अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट यूनिट है, यानी कि इसके बाद हमारा जो सारा सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे, हम फिर नए से रिवाइज़ करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। तो अब जो करते हैं बात अपने यूनिट की, दैट इज़ एनिमल वेलफेयर लेजिस्लेशन। अभी तक हमने सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ा। एनिमल्स क्या, उनका फीड क्या होता है, उनका रहन सहन, उनका हाउसिंग सिस्टम, ठीक है, वो सारा कुछ हमने पढ़ा। इनके हेल्थ के रिलेटेड, इनको क्या डिजीज़ होती है, एनिमल से मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, वो सारा हमने पढ़ा अभी तक। बट अब जो है, अब है एनिमल वेलफेयर लेजिस्लेशन, यानी कि एनिमल्स के वेल बीइंग के लिए, इनकी अच्छी हेल्थ के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। वो क्या है, वो हमें उस रिलेटेड हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इस यूनिट में क्या बताया गया है कि जो जानवर होते हैं इनके साथ भी बहुत सारी ज़्यादती होती है, ठीक है, यानी कि क्रुएलिटी, यानी कि बुरा बर्ताव किया जाता है जानवरों के साथ। उस बर्ताव को लेके फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स बनाए हैं, ताकि प्रॉपर तरीके बनाए हैं जिनसे इनकी सेफ्टी होगी, ठीक है, वो सारा हमें इस यूनिट में पढ़ना है। इस यूनिट में हम देख सकते हैं क्या क्या क्रुएलिटी होती है, यानी क्या क्या ज़्यादती होती है इन जानवरों के साथ, ठीक है। और हमें पढ़ना है कि इम्पॉर्टेंट, हमें डिस्कशन करना है कि इनको कैसे गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं रिलेटेड टू दीज एनिमल्स, ठीक है ना। या कभी क्या होता है, कुछ डिज़ास्टर होता है, यानी कुछ भी फ्लड्स वगैरह, कोई भी डिज़ास्टर अगर हो, तब इन एनिमल्स का ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। तब तो ह्यूमंस खुद को बचाने में लगते हैं और एनिमल्स की लाइफ चली जाती है। तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने की है, ठीक है, तो उस वर्स्ट कंडीशन में कैसे इनको बचाया जाए उन डिज़ास्टर से, वो सब भी इस यूनिट में हमें पढ़ना है। तो स्टार्टिंग आवर फर्स्ट सेशन, दैट इज़ एनिमल वेलफेयर लेजिस्लेशन। सबसे पहला जो बताया गया दैट इज़ साइन ऑफ हेल्दी एनिमल, यानी कि अगर का हेल्दी एनिमल है, इसकी साइंस क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि एक एनिमल जो है ये हेल्दी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लाइक अगर हम सीधे नॉर्मली देखें, अगर ह्यूमंस को हम देखेंगे, जो ह्यूमन अच्छे से खाएगा पिएगा, काम करेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है, लेज़ी नहीं रहेगा, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एनिमल जो है वो हेल्दी है। बट इन केस कभी कोई एनिमल काम नहीं करता है, बाकी जानवरों से दूर रहता है, एक ही जगह बैठता है, ठीक है, खाता पीता नहीं है, तो वो साइन होती है अनहेल्दी एनिमल की। अब यहाँ पे कुछ हमें एक एक करके बताया गया है कि कम कम साइंस, ठीक है, जिससे हमें हेल्दी और अनहेल्दी एनिमल्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। बोलते हैं हेल्दी एनिमल जो होता है, क्या होता है कि जो हेल्दी एनिमल होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है, उसके इर्द गिर्द क्या होता रहता है वो देखता रहता है उन चीज़ों की ओर, ठीक है ना। उसका सर जो है हमेशा ऊपर की ओर होता है, ना कि डाउन होता है, ठीक है ना। वो अपनी चार टांगों पे अच्छे से खड़ा होता है, ठीक है, वो एनिमल्स के साथ रहता है, वो अच्छे से खा पी लेता है। बट अब अनहेल्दी एनिमल कौन सा होगा, जो इन चीज़ों के अपोजिट में करेगा, ठीक है ना। युस असल पट खेत है कहीं, जो अच्छे से स्टैंड नहीं कर पाएगा, जो सब जानवरों के साथ नहीं रहेगा, अलग रहेगा, तो वो इंडिकेट करेगा वो अनहेल्दी एनिमल है। जो सिक एनिमल होते हैं उनको अपने, उनके आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी होता हो, उन्हें उसके साथ कुछ ध्यान नहीं रहता है, वो इधर उधर मुंह नहीं करता है। तो एक एक करके हम ये पढ़ेंगे कि हेल्दी, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें हमें हेल्दी और अनहेल्दी एनिमल्स के बारे में बताया है। लाइक हेल्दी एनिमल अटेंटिव होता है, चिल स्कार्ड स्मूथ हेयर होता है, ब्राइटन आइज होती है विद पिंक आई मेम्ब्रेन होता है, यूजुअल फेसेस एंड यूरिन, नॉर्मल टेम्परेचर, स्टडी जेंट विदाउट विद नो लिम्पिंग, effortless respiration, stays in herd or flock, eats and drinks normally, नॉर्मल पल्स रेट, यानी कि नीचे एक्टिव आसा, इधर उधर चलता फिरता है, अपना कर्ड यानी कि ये जो चबाता रहता है, ये कंटिन्यू वो च्यू करता रहता है। इसकी हेयर, इसका जो कोट होता है बालों का, आउटर मोस्ट जो होती है उससे जो स्मूथ आसा, आंखें इसकी ब्राइट होती है, ये नॉर्मल फेसेस करता है, यूरिन नॉर्मल करता है, इसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, इसकी पल्स रेट नॉर्मल होती है, ये अच्छे से चलता है, मतलब इसका जो
स्टडी जेंट विदाउट लिम्पिंग, लिम्पिंग हो गया वो रुक रुक के चलना या कुछ नॉर्मल तरीके से चलता है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन भी अच्छी होती है, झुंड में रहता है जानवरों के साथ और ना खाता पीता भी अच्छे से। इसके बाद जो अनहेल्दी एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये अटेंटिव नहीं होते हैं, ये कार्ड नहीं चबाते रहते, इनका कोट जो है वो रफ होता है, ठीक है ना। इनकी आइज़ डल होती है, ठीक है। इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अच्छे से अनयूजुअल फीसेस निकलती है, यूरिन की कलर चेंज हुआ होता है, बॉडी टेम्परेचर ठीक नहीं होता, ये रुक रुक के चलते हैं, झुक झुक के चलते हैं, ठीक है ना। इनको कफिंग होती है, खांसी होती है, रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं करते हैं, जो बाकी सारे जानवर हैं उनसे दूर रहते हैं, खाते पीते भी नहीं, इनको भूख नहीं लगती है और इनकी पल्स रेट भी अच्छी नहीं होती है, एबनॉर्मल होती है, ठीक है। तो ये साइन हो गए किसके, अनहेल्दी एनिमल्स के लिए। अब यहाँ पे देखो इमेज दिखाई गई है हेल्दी साहिवाल काऊ, ठीक है ना। साहिवाल जो ब्रीड है, ठीक है, काऊ की, देखो हेल्दी कैसी है और अनहेल्दी कैसी है। जो हेल्दी है वो देख के ही लग रहा है कि ये हेल्दी है। मुर्रा जो है यहाँ पे इमेज ये भी हेल्दी है, नीचे वाली दो इमेज में अनहेल्दी को दिखाया गया है। अब एनिमल वेलबींग, ठीक है, एनिमल्स की अच्छाई के लिए क्या क्या चीज़ें की गई है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो वो बताता है। दफा एनिमल वेलफेयर कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स हेल्थ। एनिमल वेलफेयर का मतलब क्या हो गया, यानी वेलफेयर मतलब को कि हमें एनिमल की हेल्थ का, एनिमल की अच्छाई के लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, ठीक है ना, ताकि क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल एनिमल जो है वो अच्छे से रहे, ठीक है ना। देखो हर किसी को फ्रीडम होता है, आज़ादी होती है कुछ भी करने की, ठीक है ना। इसी तरीके से एनिमल्स में भी को भी फ्रीडम होना चाहिए हर किसी चीज़ में, ठीक है ना। लाइक फॉलोइंग फ्रीडम्स दिए गए हैं यहाँ पे, फ्रीडम फ्रॉम हंगर एंड थर्स्ट, यानी कि इनको अच्छे से हमें फूड देना है ताकि इनको आज़ादी मिले, ये अच्छे से पिए अच्छे से खाए, ठीक है ना, ताकि इनका हेल्थ अच्छा रहे। फ्रीडम फॉर डिस्कम्फर्ट, यानी कि इनको ऐसे एनवायरनमेंट में रखना, ऐसे माहौल में रखना जहाँ ये कंफर्टेबल हो, इन्हें कोई वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। फ्रीडम फ्रॉम पेन इंजरी और डिजीज़, यानी कि ऐसे एनवायरनमेंट में रखना है, ऐसे इनके साथ ट्रीटमेंट्स देने, इनको कोई डिजीज़ ना हो, इनको दर्द ना हो, इनको कोई भी बीमारी ना हो, ये अच्छे से रहे। फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉर्मल बिहेवियर, ऐसी जगह देनी है, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि ये क्या करेंगे, अच्छे से इनका बिहेवियर अच्छा रहे और अच्छे से वहाँ रह सके, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड स्ट्रेस, यानी कि ऐसा माहौल क्रिएट करना है इनके इर्द गिर्द कि इन्हें कोई स्ट्रेस ना हो, किसी बात का कोई डर ना हो, ठीक है ना। यानी कि एक जानवर का हक बनता है कि उसको ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। ओके, बोलते इट इज़ एसेंशियल दैट प्रोडक्शन सिस्टम शुड अलाउ द एनिमल्स एटलीस्ट फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ बेसिक फ्रीडम, यानी कि ये चीज़ ज़रूरी ही है कि प्रोडक्शन सिस्टम एक सिस्टम प्रोवाइड करनी चाहिए, ये 5 बेसिक फ्रीडम्स तो मिलने चाहिए एनिमल को। क्या क्या फ्रीडम है, इधर उधर घूमने की आज़ादी, ठीक है ना, टू ग्रूम देमसेल्व्स, यानी ये खुद को जो साफ़ सफाई रखते हैं वो उसकी आज़ादी, ऊपर उठना नीचे बैठना, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना, मतलब इनको अच्छी स्पेस देना ताकि ये घूम सके, फिर सके, बैठ सके, उठ सके, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सके, खुद को साफ कर सके, ये सारी फ्रीडम इनको मिलनी चाहिए, ठीक है। Animal welfare describes how an animal is coping mentally and physically with the condition in which it lives, यानी कि एनिमल वेलफेयर डिस्क्राइब करता है कि यानी कि वो कंडीशन जिससे देखा जाए कि एक एनिमल कैसे करता है, देखता है अपनी मेंटल और फिज़िकल कंडीशन को में कैसे ये कोप करता है, ये कैसे रहता है। यानी कि अगर एक अच्छी चीज़ है, इसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो इसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फिज़िकली भी अच्छा रहेगा, ठीक है। एनिमल वेलफेयर में ये मेंटली भी और फिज़िकली भी ध्यान दिया जाता है एक एनिमल का, ठीक है। Signs that an animal has a good state of welfare can include um, longevity, हैविंग लो, यानी कि वो सिम्टम्स, वो साइंस जिससे हमें दिखाया जाता है कि गुड स्टेट ऑफ वेलफेयर, यानी कि एक गाय जो है, एक एनिमल जो है, उसका जो वेलफेयर है वो अच्छी स्टेट में है,
कुछ साइंस है जिससे पता चलता है, ठीक है। डिजीज़ कम होंगे, इनका बिहेवियर अच्छा होगा, ये अच्छे से रिप्रोड्यूस करेंगे। ये सारी चीज़ें जब सब कुछ अच्छे से जा रहा हो एक एनिमल के साथ, तो वो इंडिकेट करता है कि इसका वेलफेयर जो है वो अच्छी स्टेट में है, ठीक है ना। तो पीपल्स कंसर्न अबाउट एनिमल वेलफेयर आर नॉर्मली बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वी शुड टेक स्टेप टू मैक्सिमाइज द वेलबींग ऑफ एनिमल। यानी कि लोग जो है ये इनका कंसर्न वेलफेयर को लेके क्या है कि ये आइडिया दिमाग में रखना है कि हमें ऐसे स्टेप्स उठाने हैं, हमें ऐसी चीज़ें करनी है कि हमें इनकी प्रोटेक्शन यानी इनकी हेल्थ, इनकी प्रिवेंशन, इनकी प्रोटेक्शन, ठीक है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है, ना कि कम करनी है, ठीक है ना। तो एनिमल वेलफेयर में एक इंसान को वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है कि वो चीज़ें ज़्यादा करनी है, वो स्टेप्स ज़्यादा उठाने हैं, ताकि एनिमल्स की जो अच्छे इनकी हेल्थ, इनका प्रोटेक्शन सब कुछ जो है वो बढ़ जाए, ना कि कम हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद है एनिमल वेलफेयर लेजिस्लेशन, यानी कुछ लॉज बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ लॉज दिए हैं एनिमल्स की वेलफेयर के लिए, ठीक है। एनिमल्स की अच्छाई के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एक अच्छी सेहत के लिए, डिजीज़ फ्री होने के लिए एंड गवर्नमेंट ने भी लॉज बनाए हैं। इंडियन एनिमल वेलफेयर लेजिस्लेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं जिसमें क्या है कि एनिमल्स की प्रोटेक्शन को बहुत फोकस किया गया है। यानी कि एनिमल प्रोटेक्ट, इनके हर एक राइट्स, जो इनको राइट्स है वो पूरे करना और इनकी प्रोटेक्शन करना, इनकी देखभाल करना, उस पे क्या है कि इंडिया ने, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं। तो इन्होंने एक आर्टिकल दिया है 51A, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिटीज़न, हर एक जो रेजिडेंट है इंडिया का, जो सिटीज़न है, उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करे, इन सारे एनिमल्स को जो है उसका ये जो सारे एनिमल्स हैं इनकी प्रोटेक्शन, इनकी केयर, इन ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक सिटीज़न की कि वो प्रोटेक्ट करे इन एनिमल्स को। तो इस वजह से, इस लॉ की वजह से क्या है कि इस लॉ की वजह से इंडिया जो है ये नंबर 1 पे आता है, ये फर्स्ट नंबर 1 पे कंट्री आती है कि जिसने क्या किया है, लॉज बनाए हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एनिमल क्रूएलिटी। यानी कि जो भी ज़्यादती होती है एनिमल्स के साथ, जो भी नाइंसाफ़ी होती है, उस सब के ख़िलाफ़ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉज बनाए हैं। तो ये पहली कंट्री आती है जिसने ये लॉज बनाए हैं एनिमल्स को लेके, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1916, ठीक है। तो ये है एनिमल वेलफेयर लेजिस्लेशन। तो इसके बाद है प्रिवेंशंस ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।